जय श्री राम। नमस्कार। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हाउ टू टेक डिग्रीज। घर की डिग्री कैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप घर का चार्ट बनाओगे, डिग्री लोगे, तभी आपको एग्जैक्ट डायरेक्शंस का पता चलेगा, कौन सा नॉर्थ है, कौन साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेकिंग डिग्री। दो तरीके से हम डिग्री ले सकते हैं। पहला तो मैन्युअल। देखो, अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो दो चीजें हमेशा अपने पास रखो। एक तो एक कंपास आता है, मिलिट्री कंपास। आप अमेजोन पे सर्च करोगे, मिल जाएगा। वो अच्छा आता है, 500-600 रुपए का मिल जाएगा। और दूसरा एक शक्ति चक्र ला के रखो अपने पास, वो भी 300-400 के आसपास आ जाएगा। वो शक्ति चक्र में सारी चीजें अवेलेबल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसा दिखता है। आप अमेजोन पे सर्च करोगे, वास्तु शक्ति चक्र मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करते हैं मैन्युअल, हम खुद ले रहे हैं डिग्री, तो कैसे लेंगे। ठीक है, समझो ये आपका प्लॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो नक्शा है, ये इसको ना एक छोर से दूसरे छोर तक अलाइन कर दो, 2 लाइन। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपका घर का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको खड़े रहना इधर घर के सेंटर के ऊपर। जैसे यहाँ घर के सेंटर में खड़े रहते हो, यहाँ से आप जो घर का मेन डोर है, ठीक है, वहां आप ऐसे करोगे अपना मोबाइल में भी कंपास आता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिग्री वहां पे जो वो नोट कर लेना। ठीक है, वो घर की मेन डोर की डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप कंपास यहाँ पे ऑन करोगे, आपको कंपास में दिखाई देगा NSEW। एन मीन्स जो नॉर्थ वाला जोन है वो मिल जाएगा आपको। एक डायरेक्शन मिल जाता है तो बाकी के डायरेक्शन पता चले जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, देखो घर का जो भी नॉर्थ होता है ना, एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आता है। ठीक है, ईस्ट वाला एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आता है। साउथ जो है वो 180 डिग्री पे आता है, और जो वेस्ट है वो 270 डिग्री पे आता है। यहां तक पता चल गया। अगर ये 4 डायरेक्शन हमें घर का मिल जाते हैं तो बाकी के डायरेक्शन आप इजीली पता कर लोगे। ये रहा पहला, जो मैन्युअल डिग्री कैसे लेते हैं वो है। ठीक है, मैन्युअल डिग्री का। बट मैन्युअल डिग्री से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट है, या आजकल तो बहुत सारी एजेंसीज है, वास्तु एजेंसीज। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ना, गूगल अर्थ प्रो आपके लैपटॉप में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल अर्थ प्रो। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो से आप डिग्री लोगे, वो एकदम एक्यूरेट आएगी। क्योंकि उसका ना मैं रीजन बता दूं। कभी कभी क्या होता है, देखो पृथ्वी गोल है, ठीक है, अपना घर शायद यहाँ पे है। ठीक है, पृथ्वी में तो ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। अपना घर इधर है, थोड़ा सतह से ऐसे भी हो सकता है। तो एक्चुअल हमने जो डिग्री ली सेंटर से, वहां से जो नॉर्थ दिखा रहा है उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, बट हमें काम करना है 16 जोन के ऊपर। तो बेटर है कि आप गूगल अर्थ प्रो से ही डिग्री लो। अगर खुद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ना यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे डिग्री ली जाती है गूगल अर्थ प्रो से। बाकी मैं एक एजेंसी को जानता हूँ, अप्लाइड वास्तु करके है। ठीक है, वो लोग 1200 रुपये लेते हैं, अप्लाइड वास्तु वाले। उसमें आपको ना सिर्फ 3 चीजें उनको देनी होती है। एक तो आपके घर का लाइव लोकेशन, ठीक है, वो उनको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। दूसरा, आपके घर का एड्रेस। ठीक है, और तीसरा जो आपको देना है उनको, वो जहां पे आपका घर है वो उसका जो नक्शा है आपके पास, आपको आपके घर का नक्शा देना पड़ेगा, चार्ट। ठीक है, ये 3 चीजें आप उनको दोगे, वो लोग 1200 रुपये लेते हैं। देखो, वास्तु ना लाइफ में एक बार करना है तो सही तरीके से ही करते हैं। 1200 रुपये में आपको एग्जैक्ट डिग्री वाइज जो 16 जोन है, उस 16 जोन में आपका जो ये घर है उसमें कौन सा एरिया किस जोन में आता है, वो पूरा डीप में PDF बना के ही आपको देते हैं। तो आप वहीं से करवाओ, अप्लाइड वास्तु। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसकी ऐप भी आती है और आप सर्च करोगे गूगल पे तो भी मिल जाएगा।
तो उन्हीं से करवाओ आप, अच्छा रहेगा। या आप खुद जानते हो किसी को तो उनसे करवाओ। एक अच्छा सा ड्राफ्ट्समैन हायर करके घर का नक्शा बनवा लो, उसके बाद अपने घर का लाइव लोकेशन भेजो और फिर एड्रेस भेजो, वो लोग आपको ना डिग्री वाइज बता देंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट जिस जोन में आपका जो अलग अलग चीजें, बेडरूम है, मेन डोर है, फिर आपका लिविंग रूम है, सारी चीजें कौन से जोन में आता है पूरा ड्रॉ करके शक्ति चक्र के ऊपर पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ बना के आपको देंगे। तो वही सही रहेगा मेरे हिसाब से। जो दूसरा वाला पॉइंट है, आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू ही वो करवाओ। ठीक है, खुद मत लेना। खुद लेना है अगर मोटा मोटा जो देखना है तो वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे देखते हैं। घर के सेंटर में खड़े रह के आप देख लो 0 डिग्री कहाँ आ रही है, तो वो आपका नॉर्थ हो गया, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साउथ हो गया। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे आती है तो 90 डिग्री आता है वो आपके घर का ईस्ट जोन है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वेस्ट जोन हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा जोन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो टोटल 16 जोन होते हैं, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ, फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आपका एक जोन आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर आएगा ईस्ट। ठीक है, फिर आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद आपका आएगा साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, उसके बाद आएगा आपके घर का साउथ, फिर साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ साउथ वेस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट आएगा, फिर आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर आएगा घर का वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फिर आएगा नॉर्थ वेस्ट और लास्ट में नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद से वापस नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं किस जोन का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद ही हम एनालिसिस कर पाएंगे। देखो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है ना, आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटीज देती है। नॉर्थ ईस्ट है वो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी, उसकी डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट है क्लैरिटी ऑफ माइंड, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है फन एंड रिक्रिएशन, ईस्ट का जोन है सोशल कनेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट है आपका एंजाइटी। ठीक है, साउथ ईस्ट क्या देता है, कैश फ्लो। साउथ ईस्ट है पावर एंड कॉन्फिडेंस, साउथ है फेम एंड रिलैक्सेशन, साउथ वेस्ट है डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर, साउथ वेस्ट है स्किल्स एंड रिलेशनशिप, वेस्ट साउथ वेस्ट है सेविंग्स एंड एजुकेशन, वेस्ट एंड गेन्स, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन, नॉर्थ वेस्ट है आपका बैंकिंग एंड सपोर्ट, नॉर्थ वेस्ट है सेक्स एंड अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 16 जोन है घर के अंदर, 16 जोन। अभी लास्ट में हमने एलिमेंट्स की बात की थी। ठीक है, एलिमेंट्स भी इधर लिख देते हैं थोड़ा। देखो नॉर्थ वेस्ट इधर आ गया, बाकी देखो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है वाटर एलिमेंट जो चलता है नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, यहां तक वाटर एलिमेंट है। फिर ये जो 3 डायरेक्शन है वहां पे आपका आएगा एयर एलिमेंट, उसके बाद के जो 3 डायरेक्शन है वहां पे आएगा फायर एलिमेंट, उसके बाद जो ये 2 डायरेक्शन है वो है अर्थ एलिमेंट के, और ये जो 4 डायरेक्शन है 4 जोन है वो है स्पेस एलिमेंट। ठीक है, अभी समझो आप
फ्रेंडली एलिमेंट है एक दूसरे के अंदर कोई बात नहीं है, बट एंटी एलिमेंट है तो उसकी हमें रेमेडी करनी पड़ती है। ठीक है, अभी थोड़ा ये समझते हैं, एक्टिविटी को समझते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये जोन वाइज आपको पता चल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि घर में टॉयलेट का सही डायरेक्शन कौन सा है, मेन डोर का सही डायरेक्शन कौन सा है, बेडरूम के लिए कौन सा जोन सही है, ठीक है, किचन के लिए कौन सा जोन सही है। मोटा मोटा जो अपनी 4-5 चीजें है ना एक घर के अंदर, वही देखनी चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीजों का उतना वो होता नहीं है। अगर 3-4 चीजें, आपका मेन डोर है, लिविंग रूम है, ठीक है, फिर आपका बेडरूम है, किचन है और टॉयलेट है, इतनी चीजें अगर सही जोन में आ गई, आपका प्रॉपर्टी वास्तु ऑस्पिशियस हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा और बड़ा वास्तु दोष यही है। घर में टॉयलेट कौन सी दिशा में होना चाहिए, कौन से जोन में होना चाहिए। ठीक है, सबसे उपयुक्त जगह, यानी जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दैट मीन साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, पुरुष गुरु के लिए उपयुक्त है, दैट मीन्स मड़ त्याग के लिए उत्तम कोई अगर जोन है घर के अंदर तो वो है साउथ साउथ वेस्ट। अगर वहां नहीं रख सकते समझो तो नॉर्थ वेस्ट ये एक दूसरी जगह है। उसके बाद वहां पे भी नहीं रख सकते, तीसरी जगह है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 3 ही जोन ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट रख सकते हैं। अगर इन 3 के जगह पे कहीं और है आपके जोन में टॉयलेट तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। और फिर होगा क्या, सपोज समझो नॉर्थ में आपका टॉयलेट आ गया तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी को वो हार्म करेगा, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर साउथ में है तो आपके फेम रिलैक्सेशन उसके ऊपर वो रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा, तो वहां से जो चीजें मिल रही वो नहीं मिलेगी। तो अभी करना क्या है, जोन वाइज चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, समझो वाटर एलिमेंट के और कौन से जोन थे, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें तो काफी सारे लोगों ने बोला कि इसकी कोई रेमेडी नहीं, कुछ भी नहीं है, बट अभी समझो किसी बंदे को मिल ही गया तो क्या करेगा। आइडियल है कि वहां से टॉयलेट सीट हटा दे, वहां पे बाथरूम रखे और टॉयलेट कहीं और शिफ्ट कर दे। बट अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना करे, उससे तो बेटर है कुछ करो उसका ट्रीटमेंट। बट उसके ट्रीटमेंट का आई डू नॉट गारंटी कि कोई इम्पैक्ट आता है। ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूँ, देखो वाटर के जोन में अगर आपका टॉयलेट है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपका टॉयलेट सीट होता है ना, टॉयलेट सीट उसको ब्लू टेप से आप कवर कर दो। जहां पे टॉयलेट सीट है वहां पे तीनों साइड से आप ब्लू टेप लगा दो। आइदर ब्लू टेप लगा सकते हो, अदरवाइज उसका मेटल कौन सा था जो मैंने उस चार्ट में आपको बताया था, एल्यूमिनियम। ठीक है, या तो फिर ग्रिल करो तीनों साइड, उसमें एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डालो, फिर व्हाइट सीमेंट से उसको फिल कर दो। तो आपका जो ये टॉयलेट अगर इस जोन में है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई लोग ऐसे होते कि भाई ये सब करवाना नहीं है, तो दूसरा भी एक रेमेडी, ब्लैक टर्मलिन करके एक टावर आता है, ब्लैक टर्मलिन। अगर इंस्टेंट में आपको रेमेडी करनी है तो इतना आएगा 3-4 इंच का ब्लैक टर्मलिन, अमेजोन पे मिल जाएगा 400-500 रुपए का। वो लाके आपके वॉशरूम में रख दो, टॉयलेट में। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो बाहर नहीं आएगी। बट आइडियल है आप ट्रीटमेंट करो, अगर नहीं हो सकता है, इमरजेंसी है या रेंट पे रह रहे हो, कोई लोग होते हैं ना रेंट पे रहते हैं तो वो रेंट ओनर मानते नहीं है, तो ब्लैक टर्मलिन करके एक टावर आता है, वो लाके आपके घर के टॉयलेट में रख दो। अगर वाटर एलिमेंट वाले जोन, जो ये 4 जोन है उसमें टॉयलेट आता है तो। ठीक है, दूसरा अभी एयर एलिमेंट पे आ जाते हैं। एयर एलिमेंट में आपके घर की 3 दिशा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर इसमें है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट ये 2 जोन है, अगर यहाँ पे आ गया तो आपकी लाइफ से क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आपको आपके लाइफ से आप महसूस करोगे कि वो एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, वो फन नहीं आ रहा है इस घर के अंदर। और ईस्ट में है तो आपके सोशल कनेक्शन को हार्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एयर का कलर कौन सा मैंने बताया था, ग्रीन कलर। ठीक है,
टॉयलेट सीट के चारों तरफ, तीनों तरफ देखो ये दीवार है, यहाँ पे टॉयलेट सीट है, तो यहाँ से एक टेप लो, यहाँ से टेप लो और टॉयलेट सीट को पूरा कवर कर दो। ठीक है, ग्रीन कलर की टेप से कर सकते हो या फिर तीनों साइड ग्रिल करके स्टेनलेस स्टील, ठीक है, उसकी 2 इंच की पट्टी खड़ी रख के वहां पे व्हाइट सीमेंट कर दो। तो ये आपका एयर एलिमेंट में अगर टॉयलेट है तो वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में 3 जोन है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, ये तीनों जोन नेगेटिव है टॉयलेट के लिए। टॉयलेट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में है आपके कैश फ्लो में दिक्कत करेगा, साउथ साउथ ईस्ट में है कॉन्फिडेंस में दिक्कत करेगा, पावर में दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं मीन्स आप लो फील करोगे, लो कॉन्फिडेंट फील करोगे। और साउथ है तो आपको जो फेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल छोटी छोटी रेमेडी। देखो फायर एलिमेंट का कलर कौन सा है, रेड, तो रेड कलर की टैप या तो फिर कॉपर, कॉपर की स्ट्रिप। अगर मेटल यूज करना है तो कॉपर की स्ट्रिप, अगर टैप यूज करनी है तो रेड टैप। अभी आप सोचोगे कि ये ब्लू टैप, ग्रीन टैप, रेड टैप वो कहाँ लेने जाओ, अमेजोन पे मिल जाता है। आप लिखोगे ना वास्तु टैप करके पूरा आ जाएगा। रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। 200-300 रुपए की आती है, एक बार कर लो और परमानेंट उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये टैप जो हम लगाते हैं ना वो पानी के वजह से वो निकल जाता है वापस। तो आइडियल यही होगा कि उसका जो मेटल है ना, ठीक है, मेटल वो ग्रिल करो तीनों साइड, उसका मेटल वहां पे डाल दो। ये कॉपर स्ट्रिप भी मिल जाती है, कॉपर स्ट्रिप, स्टेनलेस स्ट्रिप, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, आपको जो चाहिए सारी चीजें अमेजोन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप करोगे ना तो लाइफ टाइम के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे ही आ जाएगी, उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ में अगर टॉयलेट है, अर्थ में 2 जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। सबसे आइडियल प्लेस ये है टॉयलेट के लिए, यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साउथ वेस्ट में है तो आपके रिलेशनशिप खराब करेगा। ठीक है, तो बेटर है कि यहाँ पे ना टॉयलेट के तीनों साइड येलो टिप या फिर इसका जो मैंने मेटल बताया था आपको, ब्रास। ठीक है, करना वही है जो प्रोसेस बताया वो। उसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में किसी भी जोन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के जो 3 जोन रह गए इसके, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ओके, और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जो व्हाइट टेप आती है, व्हाइट टेप लगा दो या तो फिर आयरन स्ट्रिप। ठीक है, जिस जोन जो एलिमेंट के अंदर आता है उसका या तो मेटल यूज करो या तो टेप यूज करो, बस इतना सिंपल है, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए रेमेडी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत करता है, अगर नई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि नॉर्थ ईस्ट में ना तो आपका टॉयलेट आए ना तो किचन आए। ठीक है, बहुत मेजर वास्तु दोष है, उसको अवॉइड करो। और अगर है ही तो क्या कर सकते हैं, अगर 2 वॉशरूम है तो एक का टॉयलेट सीट हटा दो, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो आप वहां पे बाथरूम रख सकते हो, पानी के लिए अच्छी जगह है, बट टॉयलेट सीट नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी कवर करी हमने, टॉयलेट घर में कौन सी दिशा में होना चाहिए, अगर वहां नहीं है तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। दूसरा किचन लेते हैं। देखो किचन के लिए ना 2-3 कॉन्सेप्ट है। सबसे आइडियल प्लेस किचन के लिए कहां पे है, 3 जोन है जहां पे आप किचन रख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, क्योंकि ये फायर जोन है। ठीक है, ये फायर एलिमेंट का जोन है, तीनों जोन, तो यहाँ पे किचन रख सकते हो। यहाँ किचन है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि किचन का जो स्लैब आता है ना वो ब्लैक कलर का ना हो, क्योंकि क्या है ना वो एंटी हो जाएगा, फिर वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। तो आप अगर साउथ की डायरेक्शन में किचन अपना बना रहे हो तो लाखा रेड कलर आता है, चेरी रेड कलर का पत्थर आता है, या तो फिर ऑफ व्हाइट ले लो या फिर क्रीम कलर का पत्थर ले लो। ठीक है, या तो फिर बरोड़ा ग्रीन ग्लास ले लो, वो भी चलेगा साउथ में, क्योंकि एयर का ग्रीन कलर है और वो
फ्रेंडली एलिमेंट है, तो इतना आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है और कोई और दिशा में, समझो आपका किचन नॉर्थ के साइड पे है, ठीक है, तो नॉर्थ के साइड पे अगर आपका किचन है ना, तो आपका जो स्टोव है, बर्नर है, उसके नीचे ना आप बरोड़ा ग्रीन ग्लास, ठीक है, ऐसा करके ना एक मार्बल आता है, आपका जो स्टोव है ना, स्टोव का साइज, उतने साइज का वो मार्बल कट करवा लो और स्टोव के नीचे रख दो, तो आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो वास्तु दोष कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके रॉन्ग इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। इतना इजी है। 300-400 रुपए का अगर आपको घर का पूरा वास्तु सही करना है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है, 1500-2000 रुपए में सारे वास्तु ट्रीटमेंट हो जाएंगे। और एक बार करके देखो और फिर अपना रिजल्ट देखो उसका। ये मैंने नॉर्थ के लिए बता दिया, ठीक है। अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में भी वही करो, ईस्ट का एयर का कलर है, ठीक है, ईस्ट वाले जितने भी जोन है इसके अलावा, ठीक है। अगर वहां पे नहीं है, अभी साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कलर मैंने कौन सा बताया था, येलो, तो येलो जैसलमेर करके एक स्टोन आता है, ठीक है, येलो जैसलमेर। इतना बर्नर के साइज का स्टोन कट करके स्टोव बर्नर के नीचे ये स्टोन रख दो, आपका वास्तु दोष कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आएंगे। अभी कौन सा रहेगा, वेस्ट। देखो कई कई लोग ना वेस्ट को अच्छा मानते हैं किचन के लिए, और अच्छा भी है क्योंकि वो गेंस की जगह है, बट ट्रीटमेंट करने के साथ आप रख सकते हो। अगर वेस्ट का भी जोन है ना, वेस्ट में भी आप यही यूज कर सकते हैं, येलो जैसलमेर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा है किचन के लिए, कोई बुरा नहीं है नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में जो विश्वकर्मा प्रकाश है उसमें लिखा गया है कि भंडार गृह, धान्य गृह के लिए अच्छी जगह है। तो वैसे भी हम जहाँ किचन रखते हैं वहां अपना स्टोर रूम वगैरह होता है, ठीक है, तो काफी लोग ये मानते हैं नॉर्थ वेस्ट में बुरा नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ दिक्कतें आ रही है, सपोर्ट जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट वाली जगह पे भी यही येलो जैसलमेर वाला स्टोन, ठीक है। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट का जोन है तो बरोड़ा ग्रीन ग्लास करके एक स्टोन आता है, नॉर्थ और ईस्ट के साइड आपका किचन आ रहा है, तो अगर वहां नहीं आ रहा है, इस जोन में आ रहा है, तो परफेक्ट है। मेक श्योर करना कि उसका जो स्लैब है वो ब्लैक ना हो, ठीक है, चेरिश रेड कलर या ब्राउन कलर वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक अगर आपका किचन आ रहा है, तो वहां पे सिंपल येलो जैसलमेर करके एक स्टोन आता है, वो डाल दो स्टोव के नीचे, आपका वास्तु रेमेडी हो जाएगा किचन को लेके, ठीक है, फिर कोई वास्तु दोष उसमें नहीं आएगा। देखा आपने कितना सिंपल सिंपल है सब चीजें। अहमियत रखती है तो वो है इन्फॉर्मेशन, आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई तोड़फोड़ वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, जो चीज जहां पे रहने दो अच्छी है, सिर्फ इतना छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर दो, आपका वास्तु बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हमने टॉयलेट देख लिया, किचन देख लिया, अभी मेन डोर, ठीक है। देखो वास्तु में ना, अगर आपका नॉर्थ साइड एंट्री है, ठीक है, तो नॉर्थ में मैंने क्या बताया था, नॉर्थ के साइड पे 3 ऐसे अच्छे डायरेक्शन है, 4 टोटल, N3, N4, N5, N8, ठीक है। बाकी 2 पद कौन से रह गए, N6 एंड N7। अभी इसमें मैं डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने प्रवेश द्वार के ऊपर, एंट्रेंसेस के ऊपर पूरा वीडियो डाला हुआ है। एक वीडियो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन का है, एक वीडियो जो है वो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन का है, वो आप देख लेना, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से पद में अपना प्रवेश द्वार आता है, तो उसका क्या रिजल्ट रहता है, ठीक है। अभी मोटा मोटा समझ लो, अगर नॉर्थ के साइड में आपका मेन डोर आ रहा है, N3, N4, N5, N8, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, अच्छा है। अगर N6, N7 में आ रहा है, यहाँ पे अभी नॉर्थ किस एलिमेंट का जोन है, वाटर एलिमेंट का, ठीक है, तो घर का जो मेन डोर है, वहां की जो दहलीज है, वहां पे ब्लू टेप लगा दो, ठीक है, या तो ब्लू टेप लगा दो या फिर उसको ग्रिल करके एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगा दो, ठीक है। तो आपका जो ये रॉन्ग इम्पैक्ट जो आने वाला है इस प्रवेश द्वार से वो नहीं आएगा, ठीक है। वास्तु रेमेडी हो गई आपकी नॉर्थ में। फिर अगर आपका ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड 2 पद ऐसे जो पॉजिटिव है, वो है E2, अरे सॉरी E3, E4, अरे हाँ बस वही E3, E4, ठीक है। इसके अलावा ये अच्छे प्रवेश द्वार है, ठीक है, 11.5 डिग्री का एक प्रवेश द्वार होता है। इसके अलावा अगर E1 में है, E2 में है, E5, E6,
E7, E8 इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। इसमें कौन सा एलिमेंट आता है? एयर एलिमेंट। घर का जो मेन डोर है उसकी दहलीज पे आप ग्रीन टेप लगा दो, या फिर स्टेनलेस स्टील जो आता है वो ग्रिल करके स्टेनलेस स्टील की पट्टी लगा दो, व्हाइट सीमेंट से फिल कर दो। इसके नेगेटिव इंपैक्ट जो आने वाले थे वो सब सही हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद साउथ वाला, साउथ में अच्छे पद 3 है, S2, S3, S4। ठीक है, अगर आपका आता है S1 में, S5 में, S6, S7, ये बहुत नेगेटिव प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। साउथ का जोन कौन सा है? ठीक है, अगर S1 आ रहा है, समझो S1 का जोन जो आता है ना, S1 का जोन साउथ में आता है, तो वहां पे आपको रेड टेप लगाना है और कॉपर वायर। ठीक है, अदरवाइज S5, S6, S7 के लिए आपको लगाना है येलो टेप एंड ब्रास का वायर, सिंपल। ठीक है, और ये जो है ना S6, S7 ये ऑलमोस्ट, और W1 जो आगे आएगा वो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, S7 एंड W1। वहां पे थोड़ा प्रॉपर ना पंचमुखी हनुमान, लाल कलर के पंचमुखी हनुमान जी का एक मूर्ति आएगा, वो घर के डोर के ऊपर लगा दो आप। और जो घर के डोर के ऊपर लगा है ना, उसके ऑपोजिट साइड घर के अंदर में सेम किसी भी एक भगवान की मूर्ति दूसरी लगा दो। ठीक है, और घर का जो मेन डोर है वो रेड कलर का कर देना। और इसमें S7 और W1 में आप ब्रास के वायर की जगह पे सिल्वर वायर यूज करना। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रेमेडी साउथ वेस्ट के एंट्रेंस की। ठीक है, अभी आ गया वेस्ट का जोन। वेस्ट में वही है W3, W4 गुड। W1 है तो मैंने आपको बताया S7 और W1 के लिए रेड कलर का डोर करो, डोर के ऊपर पंचमुखी हनुमान रेड कलर के उनका स्टैचू लगाओ। घर के अंदर जो स्टैचू बाहर लगा है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट घर के अंदर दूसरा एक स्टैचू लगाओ। ठीक है, और सिल्वर के वायर से उसको फिल कर दो। ठीक है, W1 का हुआ है। अभी अगर आपका W2 का गेट है, W5 है, W6, W7, W8, सिंपल है, व्हाइट टेप या फिर आयरन स्ट्रिप। ठीक है, तो क्या क्या कवर हुआ है आज के सेशन में? एक तो हमने ना मोटा मोटा एक्टिविटी देखा, कौन सा एक्टिविटी कहाँ पे है, और अगर वो प्रॉपर जोन में नहीं है तो उसकी रेमेडी क्या है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी समझते हैं बेडरूम कहाँ पे होने चाहिए घर के अंदर। देखो, बेडरूम के लिए सबसे अच्छा प्लेस है साउथ। ठीक है, और साउथ वेस्ट। आजकल 2 BHK होते हैं, ट्राई करो एक बेडरूम आपका साउथ में है, एक साउथ वेस्ट में है। बट इसमें दिक्कत क्या हो जाती है ना, छोटे फ्लैट होते हैं तो कुछ पोर्शन साउथ वेस्ट में भी आ जाता है। तो इतना मेक श्योर करो कि आपका जो हेड है ना, या तो साउथ वेस्ट की तरफ हो या साउथ की तरफ हो। ठीक है, तो ये बेस्ट है। बाकी देखो, नॉर्थ भी अच्छा है। नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम है, ठीक है, वो आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटी देता है। वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ना बेडरूम जो 60 साल के ऊपर रिटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए रख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी ओके है बेडरूम, कोई उतना ज्यादा, लोग कहते हैं हेल्थ इम्यूनिटी, बट ऐसा है नहीं, अच्छा ही है, कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर करना कि आपका जो अरेंजमेंट है, आपका जो बेडरूम है ना, उसमें आपका हेड हो वो साउथ की डायरेक्शन में हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेडरूम में इतना है, तो मोटा मोटा हमने समझ लिया जो मेजर एक्टिविटी है उसके ऊपर। ठीक है, अभी ना नेक्स्ट सेशन में हम देखो, पहले इसके आगे के वीडियो में हमने रॉन्ग कलर इन रॉन्ग जोन, वो एक वास्तु दोष होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो देखा। आज के वीडियो में हमने एक्टिविटी के बारे में देखा कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, मेन डोर कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए। ठीक है, यही मेजर चीजें होती है घर के अंदर। बाकी वगैरह जो अपना लिविंग रूम है तो वो तो आप रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में आप लिविंग रूम रख सकते हो, ईस्ट में लिविंग रूम रख सकते हो। ठीक है, साउथ वेस्ट में लिविंग रूम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे जोन है।
लिविंग रूम कहाँ ज्यादा मीन साउथ ईस्ट में भी कोई ऐसा मेजर नहीं है। देखो वास्तु कब इम्पैक्ट करता है, आपका टाइम सबसे ज्यादा किस जोन में जाता है, तो आपको बेडरूम मेन है, क्योंकि 8-9 घंटे इंसान वहां सोता है, ठीक है। तो वो बेडरूम का एक प्लेस सही होना चाहिए, मेन डोर सही होना चाहिए, और टॉयलेट अगर किसी अलग जोन में है, टॉयलेट या किचन, तो उसका ट्रीटमेंट कर दो, आपका वास्तु बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम ना कुछ 2D 3D रेमेडीज है, अगर आपने ये सारी ट्रीटमेंट कर ली, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर किसी को कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है तो 2D रेमेडीज में वो क्या कर सकता है, 3D रेमेडीज क्या कर सकता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरा कुछ एडवांस लेवल की रेमेडीज आती है, ठीक है, जो वास्तु स्टड्स होते हैं, वर्चुअल एंट्रीज होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए।